आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ संयोग करके क्रमशः NH3 और H2O बनाते हैं और वे दोनों आपस में संयोग करके NO2 बनाते हैं। ठीक है, तो इससे रासायनिक संयोग के किस नियम की पुष्टि होती है? ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा है। तो आइए अब हम अपने प्रश्न के उत्तर को निकालते हैं, अर्थात यहाँ पर देखते हैं कोई नियम यहाँ पर लगेगा, किस नियम का यहाँ पर जो है यह जो प्रक्रम है वह अनुपालन करेगा अथवा नहीं करेगा। ठीक है, जैसा कि प्रश्न में कह रहा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ संयोग करते हैं, अर्थात हाइड्रोजन एक है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वे इसके साथ संयोग कर रहे हैं। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर NH3 को बनाते हैं और ये यहाँ पर हमारा H2O बनता है। ठीक, और ये इसमें कह रहा है कि यदि वे दोनों आपस में संयोग करके NO2 बनाते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये हमारा NO2 बना। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसमें रासायनिक संयोग के किस नियम की पुष्टि होगी। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा जो प्रक्रम होता है कोई कि जिसमें हमारे 3 तत्व दिए हो हमें, ठीक है, जिसमें से 2 तत्व जो होते हैं वो अलग अलग भिन्न किसी एक जो है समान तत्व के साथ संयोग करें और यदि कभी उन दोनों तत्वों के आपस में संयोग कराएं, ठीक है, तो वो उनका जो अनुपात है वे एक निश्चित अनुपात में जो है वो, ठीक है ना, संयोग होना चाहिए जिस अनुपात में वे तीसरे तत्व के साथ संयोग कर रहे हों। ये हमारा जो है व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि व्युत्क्रम अनुपात का नियम हमारा लगेगा अथवा नहीं लगेगा, अर्थात ये जो प्रश्न है इसके जो आंकड़ों से हमें क्या मिलेगा कि ये व्युत्क्रम अनुपात के नियम को का पालन करता है अथवा नहीं। ठीक है, तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो इसका जो भारानुपात होगा वह कितना होगा? नाइट्रोजन का 14 होता था, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 3 का हमारे यहाँ 3 आ जाएगा। H2O में जो भारानुपात आएगा वो कितना आएगा? हाइड्रोजन का 2 है, ठीक है, तथा ऑक्सीजन को हमारा 16 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि ये 2 हाइड्रोजन परमाणु तो इसलिए 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तथा अब जैसा कि ये दोनों, ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब ये NH3 बना तब भारानुपात कितना हुआ और H2O में भारानुपात कितना हुआ। ठीक है, तो अब जो है हम इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ठीक है, ये हमारा किसका किसका अनुपात है? ये हमारा नाइट्रोजन अनुपात हाइड्रोजन का है। ठीक है, तो और ये हमारा किसका है? ऑक्सीजन अनुपात, ठीक है, वो माफ कीजिएगा, ये हमारा अनुपात है हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन का। ठीक है, तो इसको भी हम परिवर्तित कर लेते हैं जरा। हाइड्रोजन को जो है हम यहाँ पर समान कर लेते हैं दोनों में, तो अर्थात यहाँ पर हम करेंगे ऑक्सीजन अनुपात हाइड्रोजन, अर्थात 16 अनुपात 2 हो जाएगा अनुपात इनका। ठीक है, तो अब जो है हम इनका जो है अनुपात को सरल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हम 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है ना, 2 से गुणा कर देंगे और इसमें जो है हम 3 से गुणा कर देंगे, तो हाइड्रोजन का अनुपात जो है वो समान हो जाएगी भार अनुपात। तो इस प्रकार से ये हमारा आएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अनुपात हमारा कितना आ जाता है? 14 दूनी 28 और 3 दूनी 6। ठीक है, और यहाँ पर हमारा कितना आता है? 16 16 43 और 3 दूनी 6। तो हाइड्रोजन की मात्रा जो है हमने समान कर दी। ठीक है, अब व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या कहता है कि यदि किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग करने वाली इन 2 तत्वों में कभी संयोग हो, ठीक है, तो वे उसी अनुपात में जो है संयोग करेंगे जिसमें वो तीसरे तत्व के साथ संयोग कर रहे थे। ठीक है, अर्थात अब जो इन दोनों में, जैसे कि ये तो जब ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ जब संयोग कर रहा था, ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन के साथ जिस अनुपात में संयोग कर रहा था उसी अनुपात में हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को भी संयोग करना चाहिए था। ठीक है, तो अर्थात यदि अब ये नाइट्रोजन तथा ये हम ऑक्सीजन में जो अनुपात निकालें तो वो कितना आएगा? नाइट्रोजन, ठीक है ना, ये इसके तथा इसके संयोग से निकालते हैं हम। ठीक है ना, तो इन दोनों के जो द्वारा जो है हम अपने, ठीक है ना, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन का, ठीक है ना, अनुपात निकालते हैं। ठीक, तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमारे यहाँ पर कितना आ जाता है? ये आएगा 28 अनुपात 48। ठीक है, तो अर्थात जब इसको यदि हम सरल कर लेते हैं तो इसका मान हमारा आएगा 14 अनुपात और, ठीक है, 2 दूनी 4 2 चौक 8। ठीक है, ठीक, और यदि हम इसको और भी सरल कर लें तो इसे सरलतम मान होगा इसका वो आएगा 7 अनुपात 12। ठीक है, अर्थात यहाँ पर हमारे जो नाइट्रोजन आपस में संयोग करेंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वो किसमें? 7 अनुपात 12 में संयोग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सरलतम रूप है। ठीक है, और परंतु यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में संयोग करते हैं तो इन्होंने क्या बनाया है? NO2 बनाया है। तो NO2 में जो हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात आएगा वो कितना आएगा?
नाइट्रोजन 1 है अर्थात यहाँ 14 अनुपात ऑक्सीजन 2 है अर्थात ये ऑक्सीजन 2 है तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा आएगा 16 दूनी 32। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका अनुपात कितना आएगा 7 अनुपात और ये हमारा कितना आता है 16। ठीक है, तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा अनुपात कितना होना चाहिए व्युत्क्रम अनुपात के नियम के अनुसार, व्युत्क्रम, ठीक है ना, ये हमारे किसके व्युत्क्रम अनुपात नियम से ये कहता है, ठीक है ना, कि यह होना चाहिए, परंतु हमारा वास्तविकता में कितना है 7 अनुपात 16। ठीक है, अर्थात इसका क्या मतलब है कि यह जो हमारा NO2 बना है यह हमारे व्युत्क्रम अनुपात के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो इस से जो हमारा ये स्पष्ट हो गया। ठीक है ना, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। अतः ठीक है, चूंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम का तो यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि 5 हमारे संयोग के नियम है। पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ठीक है, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा गुणित अनुपात का नियम, चौथा जो है तुल्य अनुपात का क्रिया का नियम, ठीक है, या हम कहें व्युत्क्रम अनुपात का नियम, और पांचवा जो है गैलिसॉक का गैसीय आयतन का नियम है। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम तो यहाँ पर कभी लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 3 तत्व आपस में संयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 तत्वों को जब आपस में संयोग करते हैं तो यहाँ पर केवल व्युत्क्रमानुपात का नियम लगने का ही संभावना थी। ठीक है, और उसकी भी हमने यहाँ पर चेक कर लिया कि वह भी यहाँ पर नहीं है, लागू हो पा रहा है। ठीक है, चूंकि यह अनुपात समान नहीं है। ठीक है ना, तो अतः यह, ठीक है ना, दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट होता है, आंकड़ों से स्पष्ट होता है, ठीक है ना, कि यह, ठीक है ना, कि यह संयोग, ठीक है ना, व्युत्क्रम अनुपात के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, व्युत्क्रम अनुपात या हम कहें किसी भी रासायनिक संयोग के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है ना, रासायनिक संयोग नियम का, ठीक है ना, नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।